प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएंगे प्रभु के पास। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने हमको अपनी बेटी बनाया, अपने संतान बनाया, सहकर्मी बनाया, मित्र बनाया, और हमें आपने अपनी दुल्हन भी बना दिया है। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी कि आप एलोहीम परमेश्वर है, एदोनाय परमेश्वर है। हम छोटी छोटी भेंटें प्रभु के सामने धन्यवाद की लाएंगे। अगर धन्यवाद का कोई कोरस है या कोई गाना है, वो भी आप गा सकते हैं। थोड़ी देर हम प्रभु की इस प्रकार से धन्यवाद के साथ आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, प्रभु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, प्रभु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र और धन यीशु, वी ब्लेस योर नेम, क्योंकि तू है पवित्र और महान यीशु। आमीन। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद हो। और भी कोई जन प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है किसी भी चीज के लिए, जो वो है उसको अपने मुंह से बोलना चाहता है, तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो प्रतिज्ञाएं की हैं हमसे, वो सब हाँ और आमीन में पूरी होने वाली हैं। आपका धन्यवाद हो कि ये नेहमाया प्रार्थना संगति बहुत आगे बढ़ने वाली है, और बहुत लोग पिता इसके द्वारा आशीषित होंगे। एक बड़ी जागृति आप भेजने वाले हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। कोई और है जो कि कोई भी छोटा सा कोरस गाना चाहते हैं या धन्यवाद की कोई भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो ये टाइम है कि हम अपने हृदय की गहराई से उसको धन्यवाद दें। भाई मैं छोटा सा कोरस गाऊंगी। जी। यीशु तो भला है मेरे जीवन में सदा, महिमा तेरी स्तुति हम गाए सर्वदा, शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है, शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। यीशु तू भला है मेरे जीवन में सदा, महिमा तेरी स्तुति हम गाएं सर्वदा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, और जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो,
हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कोई और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है इस जी। समय के लिए? जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं आपकी बड़ाई में, तारीफ में भजन संहिता 34 पढ़ना चाहती हूँ। जी, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगी, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगी, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उनके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, सहभागिता के लिए, खास उस इस वचन के लिए कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, आपके नाम की वजह से, आपके प्रेम की वजह से, आपके बातों की वजह से, क्योंकि हमारा मन जो है पिता परमेश्वर आपकी ओर लगा हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, सहभागिता के लिए, और इस पूरे समय को आपके चरणों में देते हैं। खास उसे रानी दी को देते हैं पिता परमेश्वर, और जो लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए उन सबको आपके चरणों में देते हैं, और आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपके काम के लिए जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, वो इस सभा के द्वारा पूरी होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। एक बार 2019 में एक बहन ने एक दर्शन देखा कि एक बहुत तेज पानी जो है वो नल में से निकल रहा है, परंतु वो जो है वो पानी तो निकल रहा है, परंतु पानी उसके नीचे कोई बाल्टी या कोई बर्तन नहीं लगा है। तो सारा पानी जो है नाली में चला जा रहा है, बहता जा रहा है। और ये उन्होंने फिर बताया कि इस समय परमेश्वर का आत्मा जो है वो उंडेला जा रहा है, परंतु रिसीव करने वाले नहीं हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एलिशा ने जब कहा कि उस विधवा औरत से, जिसके कि बेटों को लेने के लिए वो लोग आ गए थे उसके घर में, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उधार ले रखा था, तो उसने कहा कि जाओ, तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा थोड़ा सा तेल है। तो उसने कहा काफी है, जाओ जितने भी बर्तन तुम इकट्ठा कर सकती हो करो। और उस बर्तन से उसमें तेल उंडेला जाने लगा, और सारे बर्तन जो थे वो लबालब भर गए। और जैसे ही उसके बेटे ने कहा आप बर्तन नहीं रहे, तो पानी, वो जो तेल था वो रुक गया। सो हम देखते हैं कि प्रभु का आत्मा तो उंडेला गया है। जितने जितने लोगों को हम जानते हैं सबको उसके नीचे लाने के लिए कि उन बर्तनों में भी तेल उंडेला जाए, ताकि इन अंतिम दिनों में एक बड़ी बारिश को हम देख सके। प्रभु इंतजार कर रहा है। और उससे पहले भी एक बार एक बहन है, उन्होंने कानपुर में दर्शन देखा था, ये 80s की बात है, और हम लोग 48 आवर्स के लिए प्रेयर कर रहे थे। और उस समय ये हुआ कि एक बहुत तेज, जैसे मैंने देखा कि एक बहुत तेज पानी तो आ रहा है, पर दो स्त्रियां खड़ी हुई हैं, और वो उन स्त्रियों ने पानी के नीचे ऐसे हाथ लगा दिया है, ऐसे करके नल को बंद कर दिया है। तो नल जो है, पानी नहीं बह पा रहा, पानी तो अंदर है परंतु बह नहीं पा रहा है। और उस दिन प्रभु ने मुझे बहुत सी बातें बताई थी
और जिनको मैं आने वाले दिनों में कभी आपको बताऊंगी। परंतु ये एक एक बात है जो आज आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा जो 2026 साल पहले उंडेला गया था पेंतिकुस्त के दिन, वो अभी तक जो है जारी है। पर वो बात पूरा नहीं हो पा रही है जो कि पहली शताब्दी में थी, जैसा हम लोग ने प्रेरितों के काम में पढ़ा, और उसी में हम अब कंटिन्यू चल रहे हैं। और 2005 में एक भाई पास्टर कार्लोस सारमेंटो, जो कि 2005 की बात है, और वो बहुत अच्छा उनका चर्च चल रहा था और बहुत सी सेवा हो रही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस कलीसिया में। और उन्होंने एक दिन एक बात देखी कि वो अपनी वाइफ के पास लेटे हुए थे रात के समय, और उन्होंने देखा कि उनका जो आत्मा है वो बाहर आ गया, और वो आत्मा बाहर आकर जो है वो देख रहा है अपनी वाइफ को कि किस प्रकार से जो है वो उनकी वाइफ लेटी हुई है और उनका बॉडी उनके पास पड़ा हुआ है। तो उनको बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा, अरे क्या मैं मर गया हूं? क्या मेरा जीवन इस दुनिया में समाप्त हो गया? तो और वो बहुत घबरा गए। परंतु उसी समय उन्होंने अपने कमरे में एक बहुत बड़े से जो है वो एंजल को देखा, एक स्वर्गदूत को देखा, और उस स्वर्गदूत ने एकदम उनको पकड़ लिया और उनको बहुत तेजी से ऊपर ले जाने लगा। उनको लग रहा था कि अब मेरे सिर जो है वो टकरा जाएगा इस छत से, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। तब उनको और श्योरिटी हो गई कि मैं मर गया हूं और मैं प्रभु के पास ले जाया जा रहा हूं। तो उनको अपनी वाइफ के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बहुत चिंता हो रही थी। परंतु जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे वो सब कुछ भूलते गए और उनका आनंद जो था वो बढ़ता गया। और वहां पर एक बड़े से हॉल में पहुंचाए गए जहां पर हर चीज जीवित लग रही थी उनको, और उन्होंने दो आकृतियां देखी वहां पर कि वो आपस में बातें कर रही हैं। तो इस प्रकार से जब वो लोग वहां पर पहुंचे, वो वहां पर थे और वो दो आकृतियां आपस में बात कर रही हैं। तो एक आकृति जो थी उस समझ गए कि ये पिता परमेश्वर है, और एक आकृति यीशु मसीह है, और वो आपस में बात कर रही हैं। और उनको एक आवाज आई, कार्लोस, तुमको ये जो है आशीष मिली है, ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, ये तुम्हें जो है इस प्रकार से तुम्हारे लिए किया गया कि तुम की बातें सुन सको। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। और वो बहुत ध्यान से वो बातें सुनने लगे, और दोनों आकृतियां जो थी वो आपस में बात कर रही थी कि जब रैप्चर से पहले क्या होगा, रैप्चर के पहले क्या होगा। और वो बात कर रहे थे, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह बात कर रहे थे कि रैप्चर से पहले जो पवित्र आत्मा भेजा गया है वो और भी ज्यादा काम करेगा और लोगों के जीवन में एक बड़ी जागृति लाना चाहता है। परंतु उस जागृति के लिए लोग, कलीसिया तैयार नहीं है, और वो बड़े इस बात के लिए बड़े दुखी से थे कि उस बात कि वो तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो आपस में जब बात कर रहे थे तो उसने कहा कि और ये जो चीज सेंटेंस था पिता परमेश्वर का कि लोग तैयार नहीं है, आत्मा तो उंडेला गया है पर लोग तैयार नहीं है कि वो उसको रिसीव कर सके। और फिर पिता परमेश्वर ने बेटी की तरफ देखकर कहा, ऐसा लगता है कि वो यीशु मसीह खड़े थे और पिता परमेश्वर बैठे थे, कहा कि बेटे जाओ अपनी दुल्हन को ले आओ, अब वो समय आ गया है कि तुम जो हो तुम उसको ले आओ जाकर। और और ये जो सेंटेंस था कि बेटा
जाओ अपनी दुल्हन को ले आओ, अब वो समय आ गया है, रैप्चर का वो समय आ गया है। तो वो पास्टर बताते हैं कि वो जो सेंटेंस परमेश्वर के मुंह से निकला वो एक गोला सा बन गया, आग का गोला बन गया और उनके सीने में जाकर खटाक से अंदर चला गया। और वो जो थे अपने हाथों को उठाकर कहने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। ये बात वो कहते रहे कि मैं तैयार नहीं हूं। सो हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से जब उन्होंने ये कह ही रहे थे कि मैं तैयार नहीं हूं, तो उन्होंने देखा अपने आप को कि वो अपने बॉडी में आ गए हैं और वो अपने अपने पलंग से नीचे लेट कर और बैठ कर बार बार कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। और ये बात उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे तक बोलता रहा मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। तो फिर उसके बाद एकदम से उनको होश आया, मैं क्यों तैयार नहीं हूं? मैंने तो पश्चाताप किया, मैंने मैंने जो है बपतिस्मा भी लिया, प्रभु की सेवा भी करता, मेरे द्वारा आश्चर्य कर्म भी, मेरे द्वारा जो बहुत से बड़े बड़े काम करे, फिर मैं क्यों तैयार नहीं हूं? क्या बात है कि मैं तैयार नहीं हूं? कौन सी बात है, किसमें मैं तैयार नहीं हूं? जब वो ये बात पूछ रहे हैं तब जो है आ, 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 उनको पवित्र आत्मा बात करने लगी। पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम इस बात के लिए तो तैयार हो कि आज अगर मैं तुम्हें ऊपर बुला लूं या आज जो है रैप्चर हो जाए तो तुम मेरे साथ होगे, सदा सर्वदा तुम मेरे साथ रहोगे, इसमें कोई भी शक नहीं है मुझे। और मैं तुम्हें बुला लूं तो तुम मेरे पास होगे, परंतु तुम एक बात के लिए तैयार नहीं हो कि जो रैप्चर से पहले या तुमको मुझे बुलाने से पहले जो मैंने जागृति डेली है उसको रिसीव करने के लिए ना तुम तैयार हो और ना कलीसिया तैयार है। और इसलिए प्रभु ने ये सारा दर्शन कार्लोस को दिया कि कार्लोस तुम तैयार नहीं हो, इस बात के लिए तो तैयार हो कि अगर मैं तुम्हें बुला लूं तो मेरे पास सदा सर्वदा रहोगे, पर इस बात के लिए तुम तैयार नहीं हो कि मैं जो है तुम जो हो मैं तुम्हें मैं तुम्हें जो जागृति भेज रहा हूं उस जागृति को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम एक प्रोफेशनल, एक व्यावसायिक रूप से जो है वो एक पास्टर बन गए हो, सेवक बने हुए हो। एक समय था कि तुम ऐसे नहीं थे, परंतु तुम अब क्या हो गया कि बड़ा सा चर्च हो गया है, बिल्डिंग हो गई है, अब तुम जाते हो मंच पर खड़े हो जाते हो और मंच पर खड़े होकर जो है वो भाषण देते हो और बहुत 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 सी बातें तुम अच्छी करते हो और तुम्हारे चर्च भी चल रहा है, परंतु वो काफी नहीं है मेरे बेटे, वो काफी नहीं है। तुम उस जागृति के लिए तैयार हो। और ये जो जो बात है उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्होंने अपने मैंने एक जगह पढ़ा था, एक किसी 2019 में ही मैंने ये वाला लिखा है ये अपना अनुभव। और उस समय 2019 के सितंबर अक्टूबर की मैगजीन में लिखा हुआ है। और प्रभु ने मुझे पिछले हफ्ते कहा कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी कि तुम अपनी सारी पुरानी मैगजीन निकालो, और मुझे नहीं मालूम कि आप देख पाएंगे कि नहीं, पर ये वाला मैगजीन निकालो। ये पिक्चर दिखाई प्रभु ने मुझे और मैंने निकाला, उसमें से कुछ मैगजीन्स रखी हुई है पुरानी मेरे पास, उनमें से मैंने निकाला और इसको पढ़ना मैंने शुरू किया और मेरे से प्रभु ने बहुत बात किया। तो सचमुच में हम इस बात के लिए तैयार हैं कि प्रभु अगर आज हमको बुला ले तो हम चले जाएंगे खुशी खुशी, परंतु क्या हम उतनी ही तैयार हैं कि प्रभु का इस बड़ी जागृति को रिसीव करने के लिए जो योएल के 2:28 में लिखा 2:17 में लिखा हुआ है कि
मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बच्चों के ऊपर आत्माओं डालूंगा। जवान दर्शन दे, जवान जो है वो इस आत्मा का अनुभव करेंगे। बूढ़े लोग भी अनुभव करेंगे। मतलब वो जो जो जिसको कि पौलुस पतरस जो है वो बोलता है इस बात को यूएल में वो बात को कोट करता है। तो 2026 साल से ये पवित्र आत्मा उंडेला गया, पर इस समय एक अद्भुत रीति से ना केवल प्रभु ने यही कहा कि ना केवल 2026 साल पहले वाली रिवाइवल होगी, पर उससे भी बड़ी रिवाइवल तुम देखने पाओगे। उसके लिए कलीसिया तैयार नहीं। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने उनको दो बातें बताई कि तुमको करना क्या है। पहली बात जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो ये है कि हर समय मुझ पर आधारित रहे। मेरा चेहरा देख, मेरी खोज कर, मेरा चेहरा देख, मेरी खोज कर, मुझ पर आधारित रहे हर बात के लिए। हम लोग जब चर्च में जाते हैं तो क्या होता है, पहले कुछ गाने होंगे, फिर उसके बाद सरमन होगा, फिर उसके बाद जो है लोगों के लिए प्रार्थना होगी, बस चाय पी लेंगे और चले जाएंगे। पर प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है। जैसे पहली शताब्दी में तो पूरी पूरी रात वो लोग बैठे रहते थे, पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे और लोगों की भीड़ रहती थी और इनवाइट किए बिना लोग आ जाते थे। मैंने आज जो है इनवाइट किया कम से कम 43 लोगों को, परंतु अभी तक सिर्फ 20 लोग आए हैं और वो भी लेट 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 आ रहे हैं। ये लगा प्रभु ने कहा ये होगा, लोग जो है लोगों को लेकर आएंगे। और इस बात के लिए प्रभु कह रहे हैं कि वो तब ऐसा हो जाएगा। और वो जो है कार्लोस को कह रहे हैं और हमसे भी कह रहे हैं कि मुझ पर आधारित हो और मेरे चेहरे को देख और मेरी खोज कर। वास्तव में करना होगा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मेरे साथ पहले के प्रेम में आ जा, मेरे साथ पहले के प्रेम में आ जा। जैसे प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है कि किस प्रकार से सॉरी ये अलग वो है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तुम पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी इस चीज को लेकर तो मैंने ये प्रार्थना शुरू किया, प्रभु मैं आपको पहले से ज्यादा प्यार करना चाहती हूँ, पहले से ज्यादा मैं आपकी दीवानी रहना चाहती हूँ। और ये प्रभु आज हम सबसे कह रहा है दो बातें, उसकी ताकते रहे, उसके ऊपर आधारित रहे हर बात के लिए, हर मीटिंग के लिए, हर चीज के लिए। और दूसरा प्रभु से और भी ज्यादा प्रेम। और इससे बढ़कर एक बात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी तू जब कहती है कि मैं आपकी संतान हूं, हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु की मित्र हूं, मैं सहकर्मी हूं, मैं जो है जैवन से भी बढ़कर हूं। बहुत सी बातें हम लोग डिक्लेयर करते हैं, बहुत सी बातें अपने मुंह से बोलते हैं। और अभी जैसे हम लोग धन्यवाद दे रहे थे तो इस धन्यवाद में भी हम ये सब बातें बोल सकते हैं। परंतु एक चीज ने मुझे 2-3 दिन से बहुत छुआ हुआ है। प्रभु ने कहा हाँ तुम मेरी बेटी हो, हाँ तुम मेरी मित्र हो, हाँ तुम मेरी सहकर्मी हो, परंतु तुम मेरी दुल्हन हो जिसे मैं लेने आ रहा हूं। सब कहिए मैं प्रभु यीशु की दुल्हन हूं जिसे प्रभु लेने आ रहा है। अपने लिए इस बात को बोलिए, बहुत पावरफुल बात है। मैं प्रभु की दुल्हन हूं, वो मुझे लेने आ रहा है। जिस दिन इस चीज को हम जड़ से समझ लेंगे उस दिन
हम उस बड़ी रिवाइवल को लाने के लिए इस दुनिया में तैयार हो जाएंगे। हम लोग बहुत सी चीजें सुन तो रहे हैं, हम लोग कर भी रहे हैं, परंतु प्रभु हमसे कह रहा है कि इसी चीज के ऊपर ध्यान दो कि तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हें ब्याह दिया है, मैं तुम्हारा सिर हूं, तुम मेरी देह हो, मैं तुम्हें और तुम मुझ में हो, क्योंकि पति पत्नी एक हो जाते हैं। अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया कि इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ कि एक पति के, ये एक्चुअली में ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पति पत्नी के उदाहरण को लेकर अपना और कलीसिया का संबंध बता रहा है, परंतु साथ साथ में वो उस समय जो जो पति पत्नी थे, उस समय ये पत्नियां जो थी वो अधीन रहती थी, पति प्यार करते थे, और शायद ना भी करते हो, परंतु प्रभु वो भी शिक्षा दे रहा है। परंतु वास्तव में अगर हम देखें तो प्रभु जो है इस बात के लिए, जैसे आप 5वां अध्याय जो है इफिसियों 5 में अगर आप देखें, ज्योति की संतान बनो, इस इस कंटिन्यूशन में ये बात आ रही है, और वो बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह उदाहरण ले रहा है कि तुम जो हो ज्योति की संतान हो, परंतु उस ज्योति की संतान से बढ़कर हो, क्योंकि तुम मेरे सिर्फ संतान नहीं हो, परंतु तुम मेरी पत्नी हो। और वो अपना उदाहरण देके क्या कह रहा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बहुत गहरी बात है यहाँ पर। यीशु मसीह अपना और कलीसिया का संबंध बताने के लिए इस संसार के पति पत्नी के का उदाहरण लेके बता रहा है कि ऐसा जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपनी पत्नी बनाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हम अपने कामों से पवित्र नहीं बने, अपने कामों से शुद्ध नहीं हुए, यीशु मसीह ने लहू बहाया और ये अनुग्रह हम पर हुआ कि हम शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए। हम उसके अनुग्रह को समझ सके, प्रभु हमसे यही कहना चाहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। उसे जो है वो क्या करे, और ऐसी हमको तेजस्वी कलीसिया बना दिया, उसने तेजस्वी कलीसिया बना दिया और हमको अपने पास खड़ा कर लिया है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब शादी होती है तो दूल्हा सामने खड़ा रहता है, और उसके बाद जो है दुल्हन लाई जाती है, और दुल्हन लाई जब जाती है तो दूल्हे के पास वो भी खड़ी हो जाती है, इक्वली उसके साथ खड़ी हो जाती है। और और जो है वो उसको वो कैसी दुल्हन होगी, वो कलंक ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु को वरन पवित्र और निर्दोष करके वो अपने पास खड़ी कर लेता है। हम इस लायक नहीं थे कि हम इस पति से शादी करते, इस आदमी से शादी करते, परंतु एक पत्नी जो है वो शादी जब करती है, मतलब हम लोग जो करते हो तो हम लायक हैं, परंतु यीशु मसीह की पत्नी बनने के लायक तो नहीं थे। और देखिए, पवित्र, शुद्ध और बिना कलंक के, बिना झुर्री के, पवित्र निर्दोष करके, ये क्या क्या हुआ हमारे ऊपर, और उसने अपनी दुल्हन हमें बना लिया। और जब शादी हो जाती है
तो जो कुछ पति का है वो पत्नी का होता है। लीगली अगर हम देखें, वैसे तो लोग बहुत कुछ अपने नियम बना लेते हैं अपने हस्बैंड वाइफ, परंतु देखा जाए तो अगर एक चीज, अगर एक पेन भी है तो अगर ये पति का है तो ये मेरा भी है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब सारा अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु, हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे यूहन्ना उसके 14वें अध्याय को, मैं बहुत पढ़ रही हूँ इन दिनों में, मुझे एक एक चीज बहुत वो लग रही है जहां वो कहता है कि यूहन्ना जो है 14वें अध्याय में इस बात को कह रहा है कि किस प्रकार से मैं आपके सामने उस सेंटेंस को पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। और फिर वो पवित्र आत्मा को भेजेगा और वो पवित्र आत्मा के हम मंदिर बन जाएंगे, और फिर यीशु मसीह ने जो इस जगत में रहते हुए नहीं किया वो हम करेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम नीति वचन में पढ़ते हैं 14वें अध्याय में कि एक समझदार स्त्री अपने घर को बनाती है। बहुत सी चीजें प्रभु हमारे हाथ में कर देगा। पूरी कलीसिया, स्त्रियां ही नहीं परंतु उसमें स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं, बच्चे बुढ़े सब जवान सब, कलीसिया उसकी। ये आज मैं आपके बताना चाहती हूँ, हम कलीसिया हैं और उसने हमको अपने पास लाके रख दिया है। और आपको पता है कैसे हुआ ये सारा जो है एक पिक्चर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सिर, यीशु मसीह के हाथ पैर सब खोदे गए, सबके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, कीले ठोकी गई, और अंत में जो है यीशु मसीह के पसली में भाला भोंका गया। और जैसे ही भाला अंदर गया, पानी और लहू जो था वो निकल कर बाहर आया। जब बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हैं कि पानी और लहू से वो लिपटा रहता है और वो बाहर आता है। उस समय हमारा 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 जन्म हुआ, उस समय कलीसिया का जन्म हुआ। हम इसलिए उसकी संतान भी है और उसकी दुल्हन है। उसने हमको बिना झूले बिना उसके हमको ला के खड़ा कर दिया है। हालेलुया। अपने इक्वली देखिए, पति और पत्नी में दोनों डिफरेंट होते हैं परंतु इक्वल है, एक है, एक सा उनका। अगर आप किसी भी शादी में को देख लें, किसी भी शादी में कहीं नहीं लिखा है कि वाइफ जो है गुलाम रहेंगी, परंतु हम गुलाम नहीं है। हम उसके न केवल सहकर्मी है, न केवल हम उसकी संतान है, न केवल हम उसकी उसकी जो है उसके साथ काम करने वाले हैं, पर हम उसकी पत्नी है, हम उसकी दुल्हन है। और जब दूल्हा आ रहा है तो आइए हम अपने आप को तैयार करें। और यही कार्लोस को कहा गया, दुल्हन तैयार नहीं है। अगर मान लीजिए एक बड़ी शादी होने वाली है और दुल्हन जो है वो ब्यूटी पार्लर ना जाए या घर में बैठकर, जैसे पुराने जमाने में सब कुछ घर में होता था, वो बाल ना बनवाना चाहे, वो अच्छे से क्रीम पाउडर ना लगाना चाहे, कभी इधर भागे कभी इधर भागे, कभी ऐसे ऐसे करके भागे, या जब जैसे ही उसको काजल लगाया जब वो ऐसे ऐसे कर ले, अब बाल को बनाया जाए तो वो ऐसे ऐसे कर ले, तो क्या कोई उसको तैयार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रभु ने मुझे ये पिक्चर दिखाई
कि जो इधर उधर भाग रही, इधर उधर भाग रही, इधर उधर भाग रही है, जहां प्रभु उसके आईलैशेस बनाना शुरू करते हैं, जहां उसके बाल संवारना शुरू करते हैं, वो कट 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 करके फिर से उसको गलत कर लेती है। घंटों बाद हो जाएगा, वो दुल्हन तैयार नहीं होगी। आज प्रभु आपको पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। मैंने अपने जीवन को एक बार फिर से रिकमिट किया। मैंने कहा प्रभु, मुझे सिर्फ आपका चेहरा देखना है, मुझे सिर्फ आप पर आधारित रहना है, मुझे सिर्फ आप चाहिए, और मुझे सारी दुनिया से अधिक आपको प्यार करना है। मैं नहीं जानती कैसे होगा। हर एक वस्तु, हर एक मनुष्य, कोई भी क्यों ना हो, मेरे लिए प्रभु प्रथम है। और यही पुकार आज कार्लोस को भी कहा गया 2005 में कि तुम मेरे पास तो आने के लिए तैयार हो, परंतु तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हो। जो रिवाइवल आने वाली है शादी से पहले, ले जाने वाला है प्रभु, दुल्हन तैयार नहीं है। और प्रभु ने मुझे बताया इसी के साथ कि जो हम लोग ये मेहमाया प्रार्थना संगति का जो मेन, पिछली बार मैंने आपको बताया था, मेन जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम इन अंतिम दिनों में उस रिवाइवल को देख पाए, उस रिवाइवल को ला पाए जो नेहमाया के अंदर थी। नेहमाया की पुस्तक हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले, शुरू करने वाले। आजकल कुछ मैं गवाहियों का समय है, परंतु कुछ समय में ही मैं आपको भेजूंगी, और आप सब जो है उसमें लीडर हैं। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ कि आप नेहमाया की तरह इस बात को समझ सके कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। आप नेहमाया और उसके साथ जो काम लोग लगे हुए थे, एक युद्ध की काम हो रहा था, युद्ध के स्तर पर, रात और दिन एक जागृति थी। और प्रभु इस जागृति में आज ही दोपहर में मुझसे एक बात कह रहा था कि प्रभु ने कही, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब दीवार बनाई, बहुत अपना सब वैभव छोड़कर, सब सारा सुख सुविधा छोड़कर आ गया, लोगों की बातें सुनी, लोगों के को देखा कि वो लोग लड़ाई करने आ रहे हैं, लोगों ने उसको फंसाना चाहा, लोगों ने उसकी शिकायत करी, काम को रोकना चाहा, सारी चीजों को हम देखेंगे। और अंत में जब वो 2 साल के, जब सब कुछ तैयार हो गया, 2 साल के लिए जब वो अपने काम पर वापस गया, वहां से जब लौट के आया तो उसने देखा कि सब के सब वैसे ही सब हो गया है। दीवार तो है, परंतु अंदर जो है दीवार में, कलीसिया के अंदर सब वैसे ही खोखला हो गया है। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी बेटी, उस समय से आज का समय अलग है, क्योंकि मैंने अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन बना ली। अब मैं इस समय के लोगों पर डिपेंड नहीं हूं कि वो मेरी परिस्थिति को वहां संभाले रखें, या मेरी बात को माने, या मेरे लिए जो है वो काम करें। अब मैं उनके ऊपर आधारित नहीं हूं, परंतु जो मैंने अपनी कलीसिया में काम कर लिया वो काफी है। हम बहुत इस बात को, आज मैंने प्रार्थना की कि हम सबकी समझ में आ जाए कि हम जो इस युग में रह रहे हैं, हम बहुत ही आशीषित लोग हैं कि यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर कर हमको ऐसा बना दिया है कि हमको अपनी दुल्हन बना दिया है। परंतु बस एक बात हमको करनी है, और वो ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि मैं दुल्हन हूं। दैट्स ऑल। ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं प्रभु आपके काम को कैसे कर पाऊंगी, कुछ
कुछ नहीं प्रभु चाहता है। प्रभु सिर्फ ये चाहता है कि आप ये जान लें कि आप उसकी पत्नी हैं, आप उसकी दुल्हन है जिसे वो लेने आ रहा है, और सब काम उसने कर दिया है। बस वो यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब मैं ये जान गई, मैं ये जानती कि मैं उसकी दुल्हन हूं, तो मैं उस पर आश्रित हूं हर समय। मैं उसके लिए जो है बात जोती रहूंगी। और मैं अपने आप को ये दो बातें करके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को अच्छे से कुर्सी पर बैठ गए, और जो ब्यूटी पार्लर वाली लड़की है वो हमको सजा रही है। जो जो पवित्र आत्मा है वो हमारा मेकअप कर रहा है। बस, और तो प्रभु ने सब कर दिया है। अपने आप को उसके अधीन कर दीजिए, बस ये करके कि अपना मन उस पर लगाइए। अगर वो सवार दे तो पकड़ पकड़ ना करिए कि वो बाल फिर खराब हो जाए, या लिपस्टिक लगाए तो पूरा लिपस्टिक ऐसे ऐसे कर दीजिए। करते हैं ना, जो जो दुल्हन नहीं बनना चाहते वो ऐसे ही करते हैं। ऐसा ना करिए, इसलिए उसके ऊपर आधारित रहिए। प्रोफेशनल ना बन जाइए। प्रोफेशनल मतलब व्यवसायी, बस आए, ये किया वो किया बस। और और दूसरी बात है, उसको बहुत प्यार करिए। प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं आपसे, मैं आप कहना शुरू करिए, आई लव जीसस, जीसस इज फर्स्ट इन माई लाइफ। प्रभु मेरे जीवन में प्रथम है। और मैं ये जानती हूँ मैं आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। मैं इस प्रकार से बात करके भी आपको नहीं कर सकती हूँ। एक है जो कर सकता है, वो है पवित्र आत्मा। और आप में से जो कोई भी अपने लिए प्रभु को दे देगा तैयारी के लिए कि ठीक है प्रभु, जो तू चाहे वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ। सो प्रभु, हम प्रभु की दुल्हन है, और वो हमको जल्दी लेने आने वाला है। और इसीलिए अगर आप इस बात को समझ गए तो आप एक लीडर हैं। आप न्याय प्रार्थना संगति के लीडर हैं। और मैं आपको एक दिन पहले जो मैं नोट्स बना रहे हैं हम लोग, हम उसको हम आपको भेजेंगे। और एक दिन भेजेंगे, दूसरे दिन आ, आ, आप जो है उसको अपने अपने ग्रुप में प्रार्थना करिए। और तीसरे दिन सुबह के 5:30 बजे की जो जो हम मिलते हैं प्रार्थना में, उस समय हम लोग सब मिलकर उसका उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ आप जो 21 लोग यहाँ जुड़े हुए हो, आप मेरे साथ हो। और आज जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। और मैं विश्वास करती हूँ कि अवश्य आप इस बात को समझ गए होंगे कि जैसे मैंने बताया कि वो कार्लोस को कह रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा कह रहे हैं जो पास्टर कार्लोस थे कि मेरे बेटे, तू इस बात के लिए तू तैयार है कि अगर मैं आज तुझे बुला लूं तो मेरे साथ सदा सर्वदा रहने के लिए आ जाएगा, परंतु तू तैयार नहीं है उस बड़ी जागृति के लिए जिसके लिए कि मैंने योग में और सारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं, सब प्रॉफिट्स का जो जो पुराने नियम में हर एक में इस रिवाइवल के बारे में लिखा है। चाहे वो एक सेंटेंस है, चाहे वो पूरा पैराग्राफ है, चाहे वो पूरी किताब है, इन दिनों के लिए लिखा हुआ है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप जो है एक बहुत हिस्ट्री के, आप ये ऐसे समय पर हैं, ऐसे समय पर आप हमारे साथ हम लोग सब मिले हुए हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको आप सीरियस लें। और और वो कार्लोस से कह रहा है कि मेरी दुल्हन तैयार नहीं है,
वो तैयार होना नहीं चाहती है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो कुछ भी आपको समझ में आया है, जो कोई जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम हर एक जन जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, छोटी छोटी प्रार्थना करिए जो आपने सीखा है। और इस नेहमाया प्रार्थना संगति के द्वारा जो छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि हम लोग इसको इंग्लिश में भी पहले भेजते थे, और अभी भी हम लोग इंग्लिश में भेजेंगे जो इंग्लिश जानने वाले हैं। तो साउथ तक पूरे इंडिया में, और मुझे नहीं मालूम पहले बाहर भी जाता था, अभी भी जाएगा। और हम लोग नेहमाया के समान वो दीवार को खड़ी कर पाएंगे। और उससे बढ़कर जो काम उसने नए नियम में कर दिया है, उसको याद रखेंगे कि मैं उसकी दुल्हन हूं और उसने मुझे अपने पास खड़ा किया है। जो कुछ प्रभु का है वो सब मेरा है। इसलिए हियाव के साथ वचन देंगे जैसे प्रभु देते थे, और क्योंकि वो हमारे अंदर है। और और बहुत ज्यादा प्रभु आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आपको इस बात का अनुमान भी नहीं है। बस सिर्फ अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रार्थना इस समय करना चाहता है, आप कृपया मुंह खोलकर प्रार्थना करें। आइए। प्रभु हालेलुया। जी, प्रभु हम जी, मैं आपके आपको पास बहुत आते हैं, थैंक यू कहते हैं प्रभु जी एक बार फिर प्रभु। सचमुच प्रभु होने दीजिए, हम पूरी रीति से आप पर आश्रित हो जाए। आज हम में से हर एक प्रभु, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी दुल्हन हूँ प्रभु जी। उन्हें दे हर बात में, हर समय प्रभु मैं आपकी ओर देखती रहूं, आप ही मेरे लिए प्रथम हो जाए मेरे प्रभु, दुनिया की कोई बातें नहीं। क्योंकि प्रभु बहुत जल्द वो समय आएगा जब आएंगे आप और अपनी दुल्हन को ले जाएंगे। उस समय हम आपके उस सुंदर चेहरे को देखेंगे प्रभु। यस हाँ लॉर्ड। प्रभु, उसके लिए अभी से हमें तैयारी का मन दीजिए। जहाँ कहीं भी अभी हम आपकी तैयारी में प्रभु जी पीछे हट रहे हैं, अपने आप को प्रभु जी दूर कर रहे हैं, जहाँ हमें सजाया जा रहा है हम उसे बिगाड़ दे रहे हैं प्रभु जी। कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम बस आप पर निर्भर हो जाए, कि जो कुछ आप करें हम तैयार हैं प्रभु। जैसा भी आप हमारे जीवन को संवारे हम तैयार हैं प्रभु। आइए पवित्र आत्मा, हमसे आप जैसा डील करना चाहे, जिस क्षेत्र में, जिस हिस्से में, उस हिस्से में आप हमें संवारिए प्लीज। हम आपसे विनती करते हैं, हाँ प्रभु जी। हमें सुंदर बनाइए, आपके लायक बनाइए, वो पवित्र और निर्दोष बनाइए प्रभु, जिसे हम आपको भाने वाले हो जाए प्रभु जी। जिससे आप अपने सरदूतों के सामने कह सके, अपने लोगों के सामने कह सके, ये मेरी दुल्हन है जो कि मेरे लिए तैयार पाई गई है। न केवल प्रभु इन बातों के लिए, लेकिन उस जागृति के लिए भी हम तैयार रहे प्रभु। आने वाले दिनों में हम भेजना चाह रहे प्रभु जी, जो कुछ भी करना चाह रहे प्रभु, उन बातों के लिए भी हम तैयारी में पाए जाए प्रभु। ऐसा न हो कि अचानक जागृति आए और हमें पता ही न चले, उस हवा में हम बहने भी न पाए प्रभु। हम उस हवा के साथ बहना चाहते हैं, आपकी उस जागृति में बह जाना चाहते हैं, ओ ताकि प्रभु जी वो जागृति में बहते हुए हम उस आपके साथ साथ चले प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम न पीछे नहीं रहना चाहते किसी भी प्रकार, और आप इसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं, हमारे मनों को तैयार कर रहे हैं। जहां कहीं भी आपको जरूरत है प्रभु, हमारे जीवन के जिस क्षेत्र में, आइए प्रभु, हम अपने आप के अपने हाथों को उठाते हैं और सरेंडर कर देते हैं आपके आगे। हाँ प्रभु, लीजिए हमारे जीवन को और जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे आप अपनी महिमामय सामर्थ भरना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि हम आपके उन कामों में सहकर्मी बन जाए आपके, और जिस तरह से आपकी योजनाएं आप हमारे जीवन में चाहते हैं, हम उसी
पूरी रीति से उन बातों को समझते हुए, आपकी बातों को सुनते हुए, आपके अनुसार चलने वाले हो सके। न केवल हम सुने, परंतु वैसा करें। हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को सेंसिटिव बनाइए, आपके लिए तैयार करिए। यस प्रभु, थैंक यू। और आप ये करेंगे, हमारी इस विनती को सुनेंगे, क्योंकि आपके कान हमारी इस विनती पे लगे हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। हालेलुया। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, आज के सुंदर वचन के सामने मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी दुल्हन हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर की आपने एक अच्छा ब्यूटिशियन जो होली स्पिरिट है, जो हमें सजाता है परमेश्वर, हमें दिया है प्रभु। आज हम प्रभु जी उसको अपने जीवन में एक बार फिर से रिसीव करते हैं प्रभु। जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, जागृति आने से पहले तू हमें और भी जागृत कर, और भी हम तुझसे लिपटे रहें परमेश्वर, और भी अपने आप को बेदाग बेधुर्री तेरी आत्मा के द्वारा बनाने पाए। परमेश्वर तू दया कर मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन को और भी जांच कर जान ले। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से मेरे जीवन को भर प्रभु जी, ताकि मैं प्रभु जी आपके उस जागृति में भाग ले सकूं परमेश्वर, जिसको आप भेजने वाले हैं परमेश्वर। आप दया करें प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। और हमें रैप्चर के लिए आप तैयार कर रहे हैं। हमारी सारी बहनें जो हम जो अगुए हैं हमारे ग्रुप में, उनके लिए भी हम आपसे यही विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आपने मेरी विनती को सुना। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हमसे बात करने के लिए प्रभु। और सच में जैसे इन बातों को हमने सुना प्रभु, मैं अपने लिए और हम सब अपने लिए ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रोफेशनल नहीं होना चाहते प्रभु जी, परंतु हर दिन जो आप हमें कहते हैं वो हम सुनकर और आगे बढ़े परमेश्वर। थैंक यू, आपने हमें अपनी दुल्हन कहा और आप हमें लेने आने वाले हैं प्रभु। इस बात को और गहराई से समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। होने दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा की, हाँ, हम उन बातों की गहराई को समझ सकें प्रभु की सच में मैं आपकी दुल्हन हूँ प्रभु, और आप मुझे लेने आने वाले हैं परमेश्वर। और मैं आपको पहले से भी ज़्यादा और प्यार कर सकूं प्रभु। होली स्पिरिट आप मुझे सिखाएं, बताएं। और ये जो प्रेयर संगति शुरू होने वाली नेहमाया प्रार्थना सभा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना सभा में प्रभु, इन मीटिंग्स में प्रभु, इन स्टडी में प्रभु, हम आपको और गहराई से प्यार कर सकें, आपको हाँ कह सकें प्रभु, और आपकी सुन सकें, तैयार हो सकें परमेश्वर जैसा आप चाहते हो प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं। आंटी को हम आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो प्रिपरेशन करते समय परमेश्वर प्रभु, आप अपनी सारी बातों को आप उंडेलें उनके ऊपर, ताकि वो जब वो लिखती हैं प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते हैं उनके ऊपर परमेश्वर पिता, और सारे लीडर्स के ऊपर प्रभु यीशु मसीह। जब ये शुरू हो तो प्रभु आपकी आत्मा के चलाए चले प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा न रहेगा। सच में खुदावन प्रभु जी, आपकी जीवन के जल से प्रभु, जीवन की रोटी से प्रभु जी हम भरने पाए प्रभु, तृप्त होने पाए प्रभु जी। हमें आप प्रभु जी अपने श्रृंगार से सजाइए खुदावन। हम प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं, और प्रभु जी जितनी हमारी बहनें प्रभु जी जुड़ी हुई हैं प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी अपने श्रृंगार से सजाइए प्रभु जी। यस खुदावन, ताकि प्रभु जी जब आप आए खुदावन प्रभु, हम प्रभु आपको भाने वाले हो सके खुदावन पिता। हालेलुया। यस प्रभु, हम सबों की सहायता कर खुदावन। यस खुदावन, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु, आपसे मांगते ये विनती, आमीन। 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 जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र परमेश्वर। बड़ाई और प्रशंसा और जय जयकार करती हूँ पवित्र प्रभु। ओ महान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, ये आपकी योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह
कि हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर आप अपने इस प्रकाशन को दें प्रभु। ओ महान परमेश्वर, मैं इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ और आंटी के लिए धन्यवाद देती हूँ, सब बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि कोई भी अपने आप से आपके पास नहीं आया, परंतु प्रभु आपने प्रत्येक को ढूंढ के प्रभु आप उसे अपने पास लेके आए पवित्र परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ महान परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके साथ जो हमारा रिश्ता है वो लहू का है प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने अपनी दुल्हन बना लिया है कलीसिया को प्रभु। आपका वचन कहता है कलीसिया पर कभी भी अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे प्रभु। ओ महान खुदाबंद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने अंतिम समय के लिए प्रभु, हम सबको तैयार कर परमेश्वर प्रभु। हर दिन प्रभु अपनी कृपा के अनुसार दे रहा है पवित्र प्रभु, अपने प्रभु महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, और अपनी महिमा के लिए प्रभु सजा प्रभु। और परमेश्वर आप दया करें प्रभु, हर एक के बहन को आपकी बाहों में देते हैं प्रभु। ओ महान प्रभु, हर एक के जीवन से बात कर पवित्र आत्मा आप तैयार करें प्रभु, अपने आप को परमेश्वर और सबको प्रभु प्रभु तेरे चरणों में लाते परमेश्वर प्रभु। ओ महान परमेश्वर प्रभु, आज की इस दोपहर में फिर से पाक और शुद्ध कर प्रभु, और परमेश्वर हमें फिर से नया बना पवित्र परमेश्वर। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर प्रभु के हम आपकी उपस्थिति के सम्मुख आते हैं पिता, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु कि हम इस पृथ्वी पर से मरकर मिट न गए, वरन हम तेरे सम्मुख और अपने शत्रुओं के सम्मुख हम बने हैं पिता। धन्यवाद देते हैं उसके दलदल की कीस से निकालने के लिए प्रभु यीशु, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की सच में पिता ये जो हम सबके परमेश्वर प्रभु इस झुंड को जो आपने इकट्ठा किया है परमेश्वर पिता इस अंतिम समय में परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप बहुतायत से इस झुंड को बलवंत करेंगे प्रभु। आपने कहा तुम मसीह यीशु के प्रेम में जड़ पकड़कर बलवंत और सामर्थ्य प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर हम सब जहाँ कहीं भी वीकपन हम सबके अंदर है परमेश्वर, या परमेश्वर प्रभु हम कमजोर हैं प्रभु, हम आपके प्रेम के वचन से पवित्र आत्मा परमेश्वर हम बलवंत किए जाए राजा। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अपने सारे लोगों के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर जो 2022 में हमारी आपसे आपने प्रार्थना किया परमेश्वर प्रभु हमसे करवाया प्रभु, हमारे भाई बहनों से, हमारे आंटी के लोगों से, अन्य परमेश्वर प्रभु लोगों से आपने करवाया परमेश्वर, उसका आप आंसर लेकर अब आए हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आप सुनकर उसे भूल जाने वाले नहीं, उसे पूरा करने वाले पिता हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं राजा सारी चीजों के लिए प्रभु की आत्मिक श्रृंगार से हम सबको सजा के प्रभु अपने लिए तैयार करें कि हम उस 10 कुमारियों में से 5 जो समझदार और 5 मूर्ख थी परमेश्वर, हम में से कोई जन मूर्ख नहीं वरन समझदार होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजा कि हम उठा लिए जाएं प्रभु जब आप लेने आए तो यीशु मसीह हम सबको अपने जैसा अपने योग्य बनाए प्रभु जी। जहाँ कहीं हम सब में कमियां हैं वो दूर करके प्रभु परिपूर्णता के साथ हम सबको तैयार करें। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बस एक कोई और जन जो प्रार्थना, नीलम तुमने शुरू किया था, तुम प्रार्थना करो, फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी। हाँ जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि हम सब आपके दुल्हन हैं। यस लॉर्ड, हम इस बात को मानते हैं प्रभु। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी दुल्हन हूँ प्रभु, और आपके लिए ही बनी हूँ परमेश्वर। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को अपने इच्छा अनुसार अपने हाथों से शेप देता है, बनाता है, उसी तरह आपने मुझे भी बनाया है प्रभु, और मैं वैसे ही बना रहना चाहता हूँ जिस तरह आपने मुझे बनाया है प्रभु। वो दुल्हन के समान जो अपने आप को प्रभु उस ब्यूटी पार्लर वाली के हाथ में दे देती है कि वो उसकी इच्छा के अनुसार उसको सजाए, उसको संवारे, उसी तरह हम आपके ऊपर आश्रित रहने पाए प्रभु, कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हमको संवारे प्रभु, ताकि एक बेस्ट दुल्हन के समान हम प्रभु आपको समर्पित हो सके, आपको भा सके पिता। और नहम्याह के समान पिता में तैयार करिए कि हम उस दीवार को खड़ा कर सके प्रभु, जो दीवार टूट गई है परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करिए प्रभु, चाहे जितनी भी